आइए अब दो वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि स्वाइन फ्लू की सच्चाई क्या है और इसके लिए संबंधित सारे लिंक आपको दिए जाएंगे। ये बीमारी क्यों फैली, कैसे बनाई गई, इस बीमारी का प्रचार कैसे किया जाता है। देखिए, प्रति वर्ष 30,000 से 40,000 लोग अमेरिका जैसे देश में बिना किसी बीमारी के, आम बीमारियों से मर जाते हैं, संक्रमण के रोगों के बिना मरते हैं। आप उसको मलेरिया कह दीजिए, फ्लू कह दीजिए, किसी तरह। पूरे विश्व में 1% पॉपुलेशन, हर साल 1200 लोग भारत में कैंसर से मरते हैं, 900 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, लेकिन इनके ऊपर कभी कोई बवाल नहीं मचता। अब सवाल ये है कि साधारण बीमारी से मरने के बाद भी अब स्वाइन फ्लू से 2009 में जब अमेरिका ने सबसे ज़्यादा इसके लिए हाय तौबा मचाई थी, तब कुल 3,000 लोग पूरे अमेरिका में मरे थे। और आज भारत में 2014 में आंकड़ों के अनुसार 8,000 से लोग ज़्यादा मरे गए हैं। प्रश्न ये है, जब 40,000 लोग मलेरिया से मर जाते हैं, किसी और बीमारी से मर जाते हैं, 1,500 लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, तो उसके ऊपर इतना प्रचार कभी नहीं है, लेकिन इस पर इतना डर और इतना प्रचार क्यों है? इसके पहलू को ज़रा समझने के लिए हम इसकी वास्तविकता को ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। पहली सच्चाई तो इसकी ये है कि हमारे पास इस ड्रग का, इस बीमारी का लाइसेंस नहीं है, इसीलिए इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसलिए इस बीमारी के लिए कुछ दवाई नहीं है। याद रखिएगा, हर उस बीमारी के लिए हाय तौबा मचाई जाती है जिसकी कुछ दवाई होती है। अब जरा इसके कुछ रोचक तथ्य समझिए। स्वाइन फ्लू और आम फ्लू, फ्लू एक ऐसी चीज़ है जो वायरस के जरिए फैलता है, लेकिन स्वाइन फ्लू की एक दवाई है टैमी फ्लू, जिस टैमी फ्लू के लिए इसको ऐसा बनाया गया है ताकि ऐसा भ्रम पैदा हो जाए पूरे विश्व में और लोग टैमी फ्लू का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। आइए इसके कुछ सच जानें और भ्रम से बचें। पहली बात समझिए, कोई भी बीमारी आपके पास जो बैक्टीरियल संक्रमण से होती है, उसके लिए बैक्टीरिया खत्म करने के लिए दवाई दी जाती है, जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। कक्षा 10 से लेकर विज्ञान में आप पढ़ते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन की कोई दवाई नहीं होती। कोई चीज़ एंटीवायरल नहीं है। हमारे देश में एंटीवायरल प्राकृतिक चीज़ें हैं, नीम है, तुलसी है, ये एंटीवायरल, लेकिन कोई भी केमिकल आज तक एंटीवायरल बना नहीं है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवा तो है, वायरल की कोई दवा नहीं है। इसी तरह आप स्वाइन फ्लू, क्योंकि ये वायरस से होता है, इसकी कोई दवाई नहीं है। एंटीवायरस वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती पूरे विश्व में। तो पहली बात को आप समझें कि स्वाइन फ्लू और आम फ्लू में सिर्फ इतना फर्क है, एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लू है, इससे बचने के लिए आपको स्वाइन फ्लू की दवाई लेने से कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात, जो कोक्रेन की स्टडी है, मैं इसके लिंक भी इस वीडियो के अंत में दे रहा हूं, जिससे आपको कुछ बातें पता लगेंगी। कोक्रेन की स्टडी ये बताती है कि इस दवा के लिए रॉश कंपनी के पास लाइसेंस है और इसके ऊपर जितने भी प्रयोग किए गए हैं वो रॉश कंपनी ने प्रायोजित किए हैं, और 60% से ऐसे अधिक प्रयोग हैं जो सार्वजनिक किए ही नहीं गए। मतलब इन सब प्रयोगों को हमें वो बताया गया जो उनके काम की ऐसी चीज़ें थी जिससे दवाई बिक सके, दवाई का एपिडेमिक फैल सके, लोगों के मन में डर फैल सके। अब कोक्रेन जो रिसर्च करने वाला है, ये फोर्ब्स मैगजीन में भी इसका आर्टिकल निकला है, मैं उसकी भी कटिंग आपको दे रहा हूँ। मैं कोक्रेन के अनुसार इस दवाई के लिए जाने से अस्पताल में जाने की संभावना कम नहीं होती। माने जिस बीमारी पर आप वैसे अस्पताल जाते हैं, कोक्रेन के अनुसार इस दवाई को लेने के बाद भी वो वैसे अस्पताल जाएंगे, कोई फर्क स्वाइन फ्लू की बीमारी में आसार नहीं पड़ता। दूसरी बात, हर फ्लू के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है, जिसको हिंदी भाषा में जटिलता कह सकते हैं या परेशानियाँ कह सकती हैं। हाथ पैर का अकड़ना, टांगों में दर्द होना, गले की खराश बढ़ना। इस दवाई को लेने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में फ़र्क नहीं है। हालांकि अमेरिका के FDA डिपार्टमेंट ने रॉश कंपनी से यहाँ तक कहा है, मैं उसका अंग्रेजी में लिखा अनुवाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कि टैमी फ्लू हैज़ नॉट बीन शोन टू प्रिवेंट सच कॉम्प्लिकेशंस, दैट इज़ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब आपको वायरस होता है तो आपके अंदर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ में जन्म ले लेते हैं, जिनके लिए आप एंटीबायोटिक लेते हैं। तो टैमी फ्लू के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। हालांकि FDA डिपार्टमेंट के कहने के बावजूद अभी तक अमेरिका में ये चीज़ नहीं लिखी गई है। 2009 में अमेरिका में ये दवाई बनी, लेकिन आज तक लिखा नहीं गया। धीरे धीरे अमेरिका में ये बात मानी गई कि फ्लू ये है ही नहीं। अब आइए, कोक्रेन के अनुसार इसकी दूसरी बात जो बताई गई कि दवाई के वायरस को फैलाने पर, हमें यहाँ सबसे पहले कहा जाता है जब आपको खांसी है मुंह पे कपड़ा बांध दीजिए, मास्क लगा लीजिए।
एंटी फ्लू की टैमी फ्लू की इस दवाई को लेने के बाद वायरस को रोकने में भी ये बिल्कुल नाकामयाब रहा। हाँ, रोग के लक्षणों पर कुछ हद तक रोक लग जाती है। मतलब जब आपको रोग होता है, छाती में दर्द मान लीजिए हो रही है, टांगों में दर्द मान लीजिए हो रही है, पेट खराब हो रहा है, गला खराब हो रहा है, तो वो लक्षण जो प्रेसिपिटेट होने वाले हैं उनके ऊपर असर अवश्य पड़ जाता है। आपका गला कम खराब होगा, पेट कम खराब होगा, टांगों में दर्द कम होगी, सांस कम चढ़ेगी, जो इस दवाई से लेने से हो सकता है। परंतु शारीरिक क्षमता में या उस बीमारी को रोकने में यह दवा संपूर्ण रूप से नकारा कर दी गई है। कोक्रेन ने एक बात और कही, इस दवा के प्रयोग से आप अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, आपकी बीमारी का प्रकोप एक दिन कम किया जा सकता है। मतलब जितने दिन तक आपको बीमारी रहनी है उसको एक दिन कम ये दवाई कर सकती है। इसके अतिरिक्त इस दवाई का कोई भी लक्षण नहीं है। अब आइए इस दवा के आर्थिक पहलू को विचारें। 2009 में अमेरिका में ये दवाई का परीक्षण किया गया और दुनिया भर में ये हवा फैलाएगी। कब फैलाएगी? जब 2001 से 2009 तक जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे। तो जॉर्ज बुश ने 2009 में जाते आते ये कहा कि अमेरिका में 2 लाख लोगों की जान को खतरा है। तो अब उन्होंने रोश कंपनी से 2 करोड़ दवाई की खुराक मंगाई, जो $100 प्रति खुराक के लिहाज से थी। मैंने $200 करोड़ की दवाई खरीदी गई। इसमें 12,000 करोड़ रुपए की दवाई आप समझ सकते हैं आज की तारीख में भारत के लिहाज से। अब आइए इस कंपनी के मालिकों का नाम जानें। इस कंपनी के मालिक थे जॉर्ज बुश, रम्सफेल्ड और डिक चेनी। अब रम्सफेल्ड कौन थे? अमेरिका के रक्षा मंत्री थे। डिक चेनी कौन थे? विदेश मंत्री थे। ये सब बुश सरकार के मंत्रियों की बनाई हुई कंपनी थी, जिसके बाद इन लोगों ने ये सब दवाइयाँ बनाई और एक पैनिक क्रिएट करके पूरे विश्व में बेची गई। अगले वीडियो में आपको पता लगेगा कि इसका दवाई का कारोबार कितना बड़ा बना दिया गया है और भारतीय लोगों और भारतीय इसका विकल्प क्या है, ये मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद। इसके सभी लिंक आपके पास नीचे दिए गए हैं। कोई भी शंका समाधान हो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बड़े बड़े भारत के मैं उन डॉक्टरों का आपको विवरण दूंगा जो इस पूरी बात